जय जय साईं। सर्वप्रथम मैं श्रद्धा के साथ श्री साईं बाबा के चरणों में प्रणाम करती हूँ। ओम साईं राम। श्री साईं सच्चरित्र अध्याय 50। काका साहेब दीक्षित। श्री हरि सीताराम उपनाम काका साहेब दीक्षित सन 1864 में वडनगर के नागर ब्राह्मण कुल में खंडवा में पैदा हुए थे। उनकी प्राथमिक शिक्षा खंडवा और हिंगण घाट में हुई। माध्यमिक शिक्षा नागपुर में उच्च श्रेणी में प्राप्त करने के बाद उन्होंने पहले विल्सन तथा बाद में एल्फिन्स्टन कॉलेज में अध्ययन किया। सन 1883 में उन्होंने विधि स्नातक और कानूनी सलाहकार की परीक्षाएं उत्तीर्ण की और फिर वे सरकारी सॉलिसिटर फर्म मैथर्स लिटिल एंड कंपनी में कार्य करने लगे। इसके पश्चात उन्होंने अपनी एक सॉलिसिटर फर्म शुरू कर दी। सन 1909 के पहले तो बाबा की कीर्ति उनके कानों तक नहीं पहुंची थी, परंतु इसके पश्चात वे शीघ्र ही बाबा के परम भक्त बन गए। जब वे लोनावाला में निवास कर रहे थे तो उनकी अचानक भेंट अपने पुराने मित्र नाना साहेब चांदोरकर से हुई। दोनों ही इधर उधर की चर्चाओं में समय बिताते थे। काका साहेब ने उन्हें बताया कि जब वे लंदन में थे तो रेलगाड़ी पर चढ़ते समय कैसे उनका पैर फिसला तथा कैसे उसमें चोट आई, इसका पूर्ण विवरण सुनाया। नाना साहेब ने उनसे कहा कि यदि तुम इस लंगड़ेपन तथा कष्ट से मुक्त होना चाहते हो तो मेरे सद्गुरु श्री साईं बाबा की शरण में जाओ। उन्होंने बाबा का पूरा पता बताकर उनके कथन को दोहराया कि मैं अपने भक्त को 7 समुद्रों के पार से भी उसी प्रकार खींच लूँगा जिस प्रकार की एक चिड़िया को जिसका पैर रस्सी से बंधा हो खींचकर अपने पास लाया जाता है। उन्होंने यह भी स्पष्ट कर दिया कि यदि तुम बाबा के निजी जन न हो तो तुम्हें उनके प्रति आकर्षण भी न होगा और न ही उनके दर्शन प्राप्त होंगे। काका साहेब को ये बातें सुनकर बड़ी प्रसन्नता हुई और उन्होंने कहा कि वे शिरडी जाकर बाबा से प्रार्थना करेंगे कि शारीरिक लंगड़ेपन के बदले उनके चंचल मन को अपंग बनाकर परमानंद की प्राप्ति करा दें। कुछ दिनों के पश्चात ही मुंबई विधानसभा के चुनाव में मत प्राप्त करने के संबंध में काका साहेब दीक्षित अहमदनगर गए और सरदार काका साहेब मिरीकर के यहाँ ठहरे। श्री बाला साहेब मिरीकर जो कि कोपर गांव के मामलतदार तथा काका साहेब मिरीकर के सुपुत्र थे, वे भी इसी समय अश्व प्रदर्शनी देखने के हेतु अहमदनगर पधारे थे। चुनाव का कार्य समाप्त होने के पश्चात काका साहेब दीक्षित शिरडी जाना चाहते थे। यहाँ पिता और पुत्र दोनों ही घर में विचार कर रहे थे कि काका साहेब के साथ भेजने के लिए कौन सा व्यक्ति उपयुक्त होगा, और दूसरी ओर बाबा अलग ही ढंग से उन्हें अपने पास बुलाने का प्रबंध कर रहे थे। श्यामा के पास एक तार आया कि उनकी सास की हालत अधिक शोचनीय है और उन्हें देखने वह शीघ्र ही अहमदनगर को आए। बाबा से अनुमति प्राप्त कर श्यामा ने वहां जाकर अपनी सास को देखा, जिनकी स्थिति में अब पर्याप्त सुधार हो चुका था। प्रदर्शनी को जाते समय नाना साहेब पानसे तथा अप्पा साहेब गर्दे की दृष्टि अचानक श्यामा पर पड़ी। उन्होंने श्यामा से मिरीकर के घर जाकर काका साहेब दीक्षित से भेंट करने तथा उन्हें अपने साथ शिरडी ले जाने को कहा। उन्होंने श्यामा के आगमन की सूचना काका साहेब दीक्षित और मिरीकर को भी दे दी। संध्या समय श्यामा मिरीकर के घर आए। मिरीकर ने श्यामा का काका साहेब दीक्षित से परिचय करा दिया और फिर ऐसा निश्चित हुआ कि काका साहेब दीक्षित उनके साथ रात 10 बजे वाली गाड़ी से कोपर गांव को रवाना हो जाएं। इस निश्चय के बाद ही एक विचित्र घटना घटी।
बाला साहेब मेरीकर ने बाबा के एक बड़े चित्र पर से पर्दा हटाकर काका साहेब दीक्षित को उनके दर्शन कराए, तो उन्हें यह देखकर आश्चर्य हुआ कि जिनके दर्शनार्थ मैं शिरडी जाने वाला हूँ, वे ही इस चित्र के रूप में मेरे स्वागत हेतु यहाँ विराजमान हैं। तब अत्यंत द्रवित होकर वे बाबा की वंदना करने लगे। यह चित्र मेघा का था और कांच लगाने के लिए मेरीकर के पास आया था। दूसरा कांच लगवाकर उसे काका साहेब दीक्षित तथा श्यामा के हाथ वापस शिरडी भेजने का प्रबंध किया गया। 10 बजे से पहले ही स्टेशन पर पहुंचकर उन्होंने द्वितीय श्रेणी का टिकट ले लिया। जब गाड़ी स्टेशन पर आई तो द्वितीय श्रेणी का डिब्बा खचाखच भरा हुआ था। उसमें बैठने का तिल मात्र भी स्थान न था। भाग्यवश गार्ड साहब काका साहेब दीक्षित की पहचान के निकल आए और उन्होंने इन दोनों को प्रथम श्रेणी के डिब्बे में बिठा दिया। इस प्रकार सुविधापूर्वक यात्रा करते हुए वे कोपरगांव स्टेशन पर उतरे। स्टेशन पर ही शिरडी को जाने वाले नाना साहेब चांदोरकर को देखकर उनके हर्ष का पारावार न रहा। शिरडी पहुंचकर उन्होंने मस्जिद में जाकर बाबा के दर्शन किए। तब बाबा कहने लगे कि मैं बड़ी देर से तुम्हारी ही प्रतीक्षा कर रहा था। श्यामा को मैंने ही तुम्हें लाने के लिए भेज दिया था। इसके पश्चात काका साहेब ने अनेक वर्ष बाबा की सानिध्य में व्यतीत किए। उन्होंने शिरडी में एक वाड़ा बनवाया, जो उनका प्रायः स्थायी घर हो गया। उन्हें बाबा से जो अनुभव प्राप्त हुए, वे सब स्थानाभाव के कारण यहाँ नहीं दिए जा रहे हैं। पाठकों से प्रार्थना है कि वे श्री साईं लीला पत्रिका के विशेषांक भाग 12 के अंक 6-9 तक देखें। उनके केवल 1-2 अनुभव लिखकर हम यह कथा समाप्त करेंगे। बाबा ने उन्हें आश्वासन दिया था कि अंत समय पर बाबा उन्हें विमान में ले जाएंगे, जो सत्य निकला। तारीख 5 जुलाई सन 1926 को वे हेमाडपंत के साथ रेल से यात्रा कर रहे थे। दोनों में साईं बाबा के विषय में बातें हो रही थी। वे श्री साईं बाबा के ध्यान में अधिक तल्लीन हो गए। तभी अचानक उनकी गर्दन हेमाडपंत के कंधे से जा लगी और उन्होंने बिना किसी कष्ट तथा घबराहट के अपनी अंतिम श्वास छोड़ दी। जय साईं राम। जय जय साईं।